आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्व पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दिनैक बंधो शरणं प्रपद्ये। बंदो श्री सद्गुरु चरण भव जल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहारण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के मान सुखकारी शीतल सदा सतगुरु पद के छाई ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनूप। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पातल पड़ी रहा तनी नजर खोलवातन पल नवालो निरखो नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर सात है मंगल धाम मंगल सुंदर सात है मंगल धाम उजान। श्री राज चरणों के पास रखना से मेरे अवगुण सारे माफ करना मेरे अवगुण श्री राज चरणों के पास रखना श्री राज चरणों के पास रखना श्री तो माया मुझे भुलाएगी माया ये आपसे दूर कराएगी आप अरे माया मुझे भुलाएगी माया मुझे भुलाएगी आपसे दूर कराएगी आपसे मेहरबान वायदा अपना याद रखना मेहरबान मेहरबान
अपना याद रखना मेहरबान, वायदा अपना याद रखना श्री राज चरणों के पास रखना श्री मोह ममता ने जकड़ लिया, मोह ममता ओ मेरा दामन पकड़ लिया मेरा, अरे मोह ममता ने जकड़ लिया, मोह ममता ने अरे मेरा दामन पकड़ लिया मेरा, इन झूठे झमेलों से आवाज रखना, इन झूठे झमेलों से आवाज रखना, इन झूठे झमेलों से आवाज रखना श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना, मेरे अवगुण सारे माफ करना, मेरे माफ करना श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल की, परमहंस दयाराम साहेब की, परमहंस रामरतन दास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री मामत कृपा कर दई सुध सखी, साकुंडल सखी सबे विद ताथे कछुए परिजान, ग्रही स्नेह सखी विद जीवन प्राण, ग्रही स्नेह सखी विद जीवन प्राण। करी खोज कच्छ देश में पृथक पृथक मत देख, सट दर्शन और पंथ सब साध संत बहुभेष, भिन्न भिन्न मत सवन के कोई निराकार को ध्याए, व्यापक व्यापता में लगे या निराकार समाये, कोई साकार को भजत है मुक्ति चार को ले, कोई काल साधन करे राखत बहु दिन एह, कोई शक्ति शिव में रते कोई अरहंत बखान, प्रकृति पुरुष कोई ध्यावहीं पर बस, परे कथ ज्ञान करी खोज कच्छ देश में। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के शिष्य लालदास जी महाराज, महाराजा छत्रसाल जी के शिष्य स्नेह सखी जी महाराज कह रहे हैं, सुंदर साथ जी यह बीतक कथा है, 1 महीने तक हम सुनते हैं। पूरे विश्व में करीब करीब 850 प्रणामी मंदिर हैं। 850 प्रणामी मंदिरों में इन दिनों सब जगह बीतक कथा हो रही है। देखिए सब जगह ये श्रावण की कथा होती है। बीतक का मतलब होता है हमारे सद्गुरुओं की बीती हुई जीवनी। देखिए आप सब आज रविवार के दिन हैं, अपने अपने स्थान से निकले हैं मंदिर आने के लिए, और मंदिर आकर के आराम से बीतक चर्चा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो देखिए हमारे श्री प्रेमचंद जी गोयल आज यहाँ बैठे हैं, इनका ये सपनों का मंदिर है। जब मैं आया तो हमारा मंदिर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये सपना देखते थे, लेकिन आज सपने के मंदिर में साकार बैठ करके बीतक चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन शरीर है
हमारा शरीर कभी स्वस्थ रहता है, कभी अस्वस्थ हो जाता है, लेकिन मन मजबूत है, हृदय मजबूत है, आत्मा मजबूत है और शरीर में अन्य कोई बीमारी नहीं है। ये भी परमात्मा की बड़ी भारी कृपा है। तो मैं हमारे श्री प्रेमचंद जी गोयल, उनका पूरा परिवार, हमारी मोहिनी बहन जी भी आई हैं, उनके सुपुत्र भी आए हैं, सब आए हैं, पौत्र भी आए हैं। तो राजी महाराज इन पर कृपा करें खूब। और हमारे आदरणीय श्री संजय जी भी आए हैं। आप बहुत बड़े पद में यहाँ विराजमान हैं, लेकिन यहाँ मंदिर आकर के उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मेरी माता जी का सपना इस मंदिर ने साकार किया। और मुझे, क्योंकि मंगलदास गुरु जी की परंपरा में हैं ये सभी, कहते हैं यहाँ आने के बाद हमने मंगलदास गुरु जी को तो साक्षात रूप में नहीं देखा, लेकिन आपको देखते हैं तो आप में ही हमें उनकी छवि नजर आ जाती है। देखिए, श्रद्धा और भावना की बात है। अब कुछ सुंदर साथ जयपुर से भी यहाँ आए हैं, कुछ सुंदर साथ देखिए अहमदाबाद से भी हमारी एक माता जी आई हैं, गीता कथा का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आए हैं। और हमारे सुंदर साथ जो बन सकते हैं वो भी आए। रविवार के दिन अगले सप्ताह से यहाँ भंडारा भी होगा, हर रविवार। रविवार के दिन हम यहाँ भंडारे का कार्यक्रम भी रखेंगे। तो आपको दोपहर का भंडारा नहीं, शाम का बढ़िया भंडारा प्रसाद लेकर के अपने घर जाना है। शाम को घर में चूल्हा नहीं जलाना है, ठीक है ना। तो रविवार के दिन, हर रविवार हम यहाँ प्रसाद लंगर की व्यवस्था करेंगे। और शाम का लंगर 5 बजे 6 बजे का लंगर, 6 बजे प्रसाद पाके जाओ, घर में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे भोजन प्रसाद सूर्य डूबने से पहले ही कर लेना चाहिए। सायंकाल का भोजन हल्का करो, स्वस्थ शरीर के लिए करो और थोड़ा करो, लेकिन निरोगी भी रहो। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है। हम रात को 12 बजे 10 बजे 11 बजे खा रहे हैं, ये कोई भोजन करने की परंपरा नहीं होती है। भोजन प्रसाद तो जल्दी ही ग्रहण करना चाहिए। आपने एक एक्टर का नाम सुना है? एक एक्टर है हमारे फिल्मी दुनिया में, उसका नाम है अक्षय कुमार। वो शाम का खाना 6 बजे 5 से 6 के बीच में खा लेता है। अब सुबह सूरज निकलने से 1 घंटे पहले उठ जाता है। मैंने एक दिन उसका इंटरव्यू देखा, इतना व्यस्त एक्टर होते हुए भी शाम को 5 से 6 के बीच में भोजन कर ही लेना, और प्रातः काल सूरज निकलने से 1 घंटा पहले उठ जाना, और निकलते हुए सूरज को रोज देखता है। सूरज निकल रहे हैं, रोज घर में ऊपर चढ़ करके सूर्य भगवान के दर्शन रोज ही करता है। ये बड़ा सुंदर नियम है, देखिए, है ना। और यहां तक शास्त्रों में कहा गया है, हम प्रातः काल उठें, अगर शरीर स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो तो कुछ नहीं कह सकते, शरीर ठीक है, हम स्वस्थ हैं, तो सूरज निकलने से पहले ही स्नान करें, प्रातः काल का सारा विधि विधान पूरा करें, और बेशक सारा कार्यक्रम पूरा करके 1 घंटा आराम करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए, श्रीदेव चंद्र जी महाराज धर्म की खोजी में निकले हैं। कहां से निकले कहां से थे? उमरकोट से, मारवाड़ देश उमरकोट से निकले। भ्रमण करते करते कच्छ देश पहुंच गए। कच्छ देश आकर के बहुत खोजी करी, कोई मुझे परमात्मा के दर्शन तो करा दे। कोई कहते कि नहीं, आपको साधना करनी होगी, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा ये सब करना होगा, आपको समाधि में जाना होगा। ये भी देवचंद्र जी महाराज ने कर लिया। अलग अलग दार्शनिक लोगों के पास भी चले गए, अलग अलग। कोई बोलता है परमात्मा तो साकार है, कोई बोलते हैं परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो दिखता ही नहीं है, ये भी लोग कहते हैं। कोई कहते हैं कि सबसे बड़ा तो काल है, काल से बड़ा कुछ नहीं है, काल का भजन करो। अरे काल का भजन क्या करें भैया, जब हमें खाने वाला है तो उसका भजन ही क्यों करें? अकाल भगवान की पूजा ही हम क्यों करें?
कोई कहते हैं काल की पूजा करो, कोई कहते हैं भगवान शंकर जी की पूजा करो, कोई कहते हैं शक्ति माता की पूजा करो, कोई कहते हैं 24 अवतार का भजन करो। क्या क्या करेगा इंसान छोटी सी जिंदगी में। देखिए हमारे पास थोड़ा सा तो समय होता है, 70-80 साल के समय में इंसान क्या क्या करेगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे सरल सबसे उपाय है परमात्मा का नाम जप और थोड़ा ध्यान जरूर करें, और सुबह की पूजा मन लगा के करें बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। सुबह पूजा करें तो तल्लीन होकर के करें, एकाग्र होकर के करें, मन लगा के करें। राज्य की पूजा करते समय कोई बाहर की आवाज सुनाई भी दे तो सुना अनसुना कर दें, परमात्मा की पूजा मन लगा के करें। और दूसरी बात, थोड़ा ध्यान जरूर करें, शांत बैठ करके जितना समय आपसे हो सकता है 5, 10, 15 मिनट नेत्र बंद करके बैठें और परमात्मा के चरणों का चिंतन करें, परमात्मा के मुखार बिंद का चिंतन करें, है ना। आपको परम नाम 25 पक्ष याद करना कोई आवश्यक नहीं है। मैंने उस दिन कहा ना, तुम दुल्हा मैं दुल्हिन और न जानो बात, इस कसों सेवा करो सर्वे अंगों साक्षात। जब दुल्हा दुल्हन एक है तो बीच में देवर जेठ सास ससुर को तो हाथ जोड़ने से ही काम चल ही जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है आप परम धाम जानो क्या नहीं जानो, ये बहुत दूर की बात है। लेकिन परमात्मा को जाना, उसने सब कुछ जाना। हम एक चौपाई कहते हैं ना, निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, निज नाम बिना नर खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। निज नाम का मतलब होता है परमात्मा का प्यारा सा नाम। बस परमात्मा के नाम का जप करें, साधना करें जीवन में, और जितना हो सके थोड़ा ध्यान जरूर करें और नाम जप करें, मन को सदा शुद्ध रखें। बस इतना भी अगर हमने जीवन में कर लिया तो मोक्ष का द्वार हमारे लिए सदा खुला रहता है। कोई ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत दिवस खोजत फिरे, जग के से भय उदास, देते शब्द सब तौल के पर काहु न ब्रह्म प्रकाश। देवचंद्र जी महाराज ने अनेक धर्मावलंबियों के पास गए, सबके पास जाकर के कहा, कोई बोलते हम आपको भगवान का दर्शन करा देंगे, कोई बोलते हैं हम अनहद नाद सुना देंगे, कोई बोलते हैं हम तो साक्षात्कार आपको करवा देंगे, लेकिन कोई कुछ कराता नहीं है। उदास होकर के घूम रहे थे इधर उधर चारों ओर। अचानक उनको याद आया, ओहो यहाँ तो मेरे पिताजी के गुरुजी भी रहते हैं। 4 साल हो गए देवचंद्र जी महाराज को भुज कच्छ नगर कच्छ में भटकते हुए। 4 साल जब पूरे हो गए, अचानक उनको याद आया, यहाँ तो मेरे पिताजी के गुरुजी भी रहते हैं, उनके पास जाऊं तो कैसे जाऊं, उनका घर ठिकाना तो मुझे याद नहीं है। लेकिन परमात्मा की कृपा से घूमते घामते हरिदास गोसाई जी के पास पहुंच गए। जैसे वहां पहुंचे, जाकर के देखा, उस समय सुबह सुबह के समय देवचंद्र जी पहुंचे थे अपने पूर्व गुरु हरिदास जी के पास। वहां जाकर के देखा तो हरिदास जी महाराज पूजा कर रहे हैं, नेत्र बंद करके परमात्मा का गुणगान गा रहे हैं। देवचंद्र जी महाराज पीछे चुपके से आराम से बैठ गए। 4 साल भटकते रहे, कहीं भोजन किया होगा, कहीं नहीं किया होगा, कहीं स्नान करने का मौका मिला होगा, कहीं नहीं भी मिला होगा, कपड़े भी फट चुके होंगे, है ना। तो जैसे थे वैसे पीछे थोड़ा जाके बैठ गए। हरिदास जी ने पूजा पद्धति पूरी की, उठ करके जब ठाकुर जी को प्रणाम करके पीछे मुड़ के देखा तो देवचंद्र जी को पाया। श्री सदगुरु महाराज की। जैसे देवचंद्र जी महाराज को देखा तो हरिदास जी अचंभित हो गए, अरे देवचंद्र जी आप कब आ गए यहाँ। तो गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया, सिर रख करके प्रणाम किया। फिर खबर पाई यहाँ हैं गुसाई हरिदास, आत्म साधन करते हैं, अहर्निश प्रेम विलास। मिलना हुआ उनसे, तो मिलने के बाद दर्शन प्रसन्न हुआ। वे राधा वल्लभी संप्रदाय के थे। आप जो वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में 2 मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। एक मंदिर है बांके बिहारी जी का,
एक मंदिर है राधा वल्लभ जी का, 2 मंदिर हैं। तो बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, उस मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी महाराज ने की थी, जो तानसेन के गुरु थे। अकबर जिनके यहां सुनने आया था, इनके विषय में सुना होगा ना। एक बार अकबर ने कहा तानसेन को, तानसेन पहले हिंदू थे, बाद में वो मुसलमान बन गए, ब्राह्मण जाति के थे। तो तानसेन ने एक बार बड़ा सुंदर पद गाया अकबर के सामने। अकबर ने कहा कि ये सुंदर पद तुम कहां से सीख के आते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरुजी से सीखता हूं। तो आपके गुरुजी कहां रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। मुझे एक दिन ये उनसे गवा के सुनाओ, मैं उनसे ही सुनना चाहता हूं कि वो कैसा गाते हैं। जब तुम खुद इतना बढ़िया गाते हो राग कल्याण, कल्याण राग गा रहे थे हो, कल्याण राग इतना बढ़िया गाते हो, तो तुम्हारे गुरुजी और कितना बढ़िया गाते होंगे, मैं उनसे सुनना चाहता हूं। तो एक दिन अकबर भेष बदल लिया, माथे में चंदन लगा दिया, हिंदू जैसा बन गया और तानसेन के साथ आ गया हरिदास जी महाराज के दरबार में। हरिदास जी महाराज के दरबार में बैठ करके तानसेन के साथ बैठ करके तानसेन को कहा हरिदास जी ने, हे तानसेन, मैंने तुम्हें जो कल्याण राग सिखाया था, ठाट कल्याण वाला, वो राग गा के सुनाओ। गा के सुनाया उन्होंने, गा के सुनाया, जानबूझ के उन्होंने थोड़ा बिगाड़ के गाया ताकि हरिदास जी महाराज गा के सुना दें। ऐसे तो गाएंगे नहीं हरिदास महाराज, अपने गुरु को ये नहीं कह सकते कि आप राग कल्याण सुना दें, तो गुरु महाराज को कह नहीं सकते, आदेश तो दे नहीं सकते। जानबूझ करके तानसेन ने राग बिगाड़ के गाया। जब राग बिगाड़ के गाया तो उसी समय हाथ में तानपुरा लेकर के हरिदास जी महाराज ने वही राग कल्याण अलाप करना शुरू कर दिया। राग अलापना शुरू किया तो थोड़ी देर में अकबर जैसे चक्कर खा के बेहोश होकर के गिरने की जैसी स्थिति में आ गया। इतना आनंद आया अकबर को, इतना आनंद आया। अकबर ने कहा, वाह रे वाह तानसेन, तुम्हारे गुरुजी का गले का कोई जवाब नहीं है। कितना भाव से गाते हैं, कितना प्यार से गाते हैं, कितना मधुर तल्लीन होकर के गाते हैं। तो उसी समय हरिदास जी महाराज ने पूछा, हे तानसेन, ये तुम्हारे साथ तुम्हारा मित्र कौन है? तो गुरुजी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सीधा सीधा बता दिया, ए जहां पनाह अकबर साहब हैं, आपके मुखारविंद से गाए हुए राग को सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उसी समय क्रोधित हो गए हरिदास जी महाराज, मैं गाता हूं ठाकुर जी को रिझाने के लिए, मैं गाता हूं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। आज मेरा गाया हुआ इस अकबर पापी ने सुना, ये तो बड़ा गलत हो गया। मेरा गाया हुआ इसने क्यों सुना? मेरी आवाज इसके कान तक कैसे पहुंची? है तो पापी व्यक्ति है। अकबर चुपचाप बैठा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। तो उसी समय वो कल्याण राग का नाम हरिदास जी महाराज ने बदल करके उस राग का नाम यवन कल्याण रख दिया। जिस राग को सुनने से यवन यानी मुसलमान का भी कल्याण हो गया। उसके बाद उस राग का नाम अब भी यमन कल्याण है। अब भी राग यमन कल्याण, क्योंकि कल्याण राग का थाट कल्याण से बनता है। अब ये संगीत की बातों का आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, पुजारी जी को थोड़ा थोड़ा पता होगा, हाँ बहुत जानते हैं, पुजारी जी को पता है राग का ना। तो थाट कल्याण से राग कल्याण बनता है, राग कल्याण से यमन कल्याण बनता है। राग की स्थिति होती है ना। तो इस तरह से युवराज जी को तो बहुत पता है, 3 साल सीखा है ना। हाँ, तो एक भजन गा दे राग कल्याण में, सुन लेते हैं, सब लोग सुनेंगे। आता है? नहीं आता है? चलो, हाँ अगले साल, ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो राग कल्याण से यवन का उद्धार हो गया, इसलिए उसका नाम यवन कल्याण हो गया। देखो ये बात आपने कभी ध्यान से सुनी नहीं होगी, क्योंकि अकबर के सामने हरिदास जी को गाना ये मजबूर करना पड़ा, तो दुखी भी हो गए। आज एक मुसलमान के सामने मुझे गाना पड़ा। परमात्मा को रिझाने के लिए भजन गाओ, किसी को रिझाने के लिए नहीं गाना।
किसी को रिझाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं गाना, परमात्मा को रिझाने के लिए गाओ। परमात्मा खुश, सारी दुनिया खुश। परमात्मा प्रसन्न तो सारी दुनिया प्रसन्न है। तो ये हरिदास जी महाराज हैं। तो ये हरिदास जी महाराज वृंदावन के रहने वाले हैं। इन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था वृंदावन में, निधिवन में। निधिवन में ये ध्यान करने के लिए बैठे थे, तो बड़ा सुंदर सुंदर पद गा रहे थे। उनको लगा कि मैं जहां बैठा हूं, मेरे सामने भगवान का विग्रह है, धरती के अंदर छुपा हुआ है। उन्होंने वहां पे खुदाई करवाई, तो बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हो गई। बांके बिहारी जी की मूर्ति जैसे प्रकट हो गई, ले जाकर के आज जहां मंदिर है वहां पधरा दिया गया। और हित हरिवंश जी महाराज एक और महात्मा हुआ करते थे, हित हरिवंश जी। हित हरिवंश जी महाराज ने भी जब परमात्मा की प्रार्थना की, उनको भी मूर्ति नजर आई धरती के नीचे। उन्होंने भी एक विग्रह को प्रकट किया। उस विग्रह का नाम है राधा वल्लभ जी। भगवान राधा वल्लभ जी। दो मंदिर वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध हैं। दोनों मंदिर में लोग जाते हैं प्रणाम करने। और हमारी परंपरा राधा वल्लभी संप्रदाय से पड़ी हुई है। ये राधा वल्लभी संप्रदाय में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने दीक्षा लिया था। दीक्षा लिया था पहले, वहीं दीक्षा लिया। तो हरिदास जी महाराज की सेवा देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। कैसे सेवा करते हैं कि हरिदास जी महाराज अत्यंत स्नेह के साथ। अब देखिए, सर्दी का मौसम आता है तो ठाकुर जी के लिए गर्म वस्त्रों की तैयारी करते हैं। परमात्मा को गर्म वस्त्र पहनाना चाहिए, गरम गरम नरम नरम वस्त्र पहनाना चाहिए। ठाकुर जी को जैसे पीड़ा न हो, दर्द न हो, ये अनुभव करते हैं। जब गर्मी का मौसम आए तो सर्दी वाले वस्त्र, सर्दी का मौसम आए तो गर्म वाले वस्त्र, पानी भी गर्म ठंडा दोनों रखते हैं, है ना। जब ऋतु पलटता है ना, ऋतु बदलता है, उस समय फिर कैसा पानी चाहिए, ठीक ठाक स्वभाव का जल, और दूर से जल भर के लेके आते हैं अपने हाथों से। बड़े प्रेम से परमात्मा की सेवा करें। घर में वही चीज भोग में बनाएं जो परमात्मा को भोग लगता है। जो भोग नहीं लगता वह चीज बनाते ही नहीं हैं। इस तरह से वहां पे देखा हित हरिवंश जी महाराज बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। तो ये जो देवचंद्र के गुरु इनका नाम भी हरिदास है। हरिदास दो हैं, एक हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, एक हरिदास जी ये हैं जो वृंदावन में रह करके राधा वल्लभी संप्रदाय से दीक्षा लिया और हरिदास जी महाराज की भी सेवा करते थे। तो इनको दो मूर्ति मिली, एक अपने गुरु जी से बाल मुकुंद जी की मूर्ति मिली, एक हरिदास जी महाराज से बांके बिहारी जी की मूर्ति मिली। ये दोनों मूर्ति लेकर के वो कहां चले गए, भूज नगर चले गए। भूज नगर में जाकर के कच्छ में वहां पूजा पधरा करके इनकी पूजा करने लगे। तो ये जो हरिदास जी हैं भोज नगर वाले, कच्छ वाले, ये देवचंद्र जी के पिताजी के गुरु हैं। और इनसे जब देवचंद्र जी महाराज मिले तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए, बड़े खुश हो गए। और भूज नगर के राजा ने इन हरिदासियों के एक छोटा सा गांव दिया था बख्शीश में, बड़ा सुंदर स्थान दिया था। वह बड़े आराम से रहते थे, परमात्मा की पूजा करते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है, समय समय सेवा सब करही, जैसी ऋतु तैसे अनुसरही, जब ही ऋतु गर्मी की आवे, तब तैसो ही सामान मंगावे। गर्मी के मौसम में क्या क्या सामान, उस समय तो ये फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब सिस्टम कुछ था नहीं। तो घड़े को जमीन के अंदर गाड़ करके उसमें पानी भर करके बढ़िया से कपड़े से बांध करके रखते थे। वो ठंडा पानी परमात्मा को आरोगाते हैं। देखिए पुराने समय में यही परंपरा रही, जगह जगह घड़े रखे जाते थे पानी भर करके, और उसमें बोरी का लपेटा भी लगाया जाता था, उसमें पानी के छींटे मारते थे। पानी ठंडा बना रहे, बढ़िया बना रहे, है ना। ठंडक हर भात इत करही, सेवा समय मां फक चित धरही, जैसा आवश्यक पड़े वैसी ही सेवा करना। ऋतु बदलता है तो वैसी सेवा करना। और प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ करके
मंगल आरती करना प्रातः काल। मंगल आरती कैसे बोलते हैं ना, मैं मंगल आरती बोलते समय सबको ध्यान देता हूं, कितना शुद्ध बोलते हैं, कितना अशुद्ध बोलते हैं। बोलते समय शुद्ध अशुद्ध का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग सुबह मंगल आरती बोलते हैं ना, कैसे गाते हैं? सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, श्री मंगल आरती सुख को निधान, सुख को निधान। सब गाएं। सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, श्री मंगल आरती सुख को निधान, मंगल उठ बैठे सुख से जा श्री राज, उठ बैठे सुख संग अर्धांग अली लीलाज, संग रैनी जगे रग मग दो नैना रे, बोलत बोल मधुर मुख बैरा, बोलत बोल मधुर मुख बैरा। आराम से सुबह आरती बोले, आराम से बोलते हुए राज्य की आरती उतारे। अली का मतलब क्या है? संग अर्धंग अली लिए लाज, इसका मतलब क्या होता है? संग अर्धंग अली, अली का मतलब क्या है? क्या है अली का मतलब? हाँ पुजारी जी, अली का मतलब क्या है? संग अर्धंग अली लिए लाज, बताओ, किसी को पता हो अली का अर्थ क्या है? किसी को नहीं पता? हाँ? अली का मतलब क्या होता है? संग अर्धंग अली लिए लाज, अली का मतलब क्या होता है पुजारी जी? किधर? 500 रुपया दूंगा, बताओ। जो बताएगा उसको 500 मिलने वाला है, अभी भी मेरे को मिला, मैं आपको दे दूंगा। तो आप सेवा पूजा बोलते हो, शब्द का अर्थ का पता ही नहीं है आपको। अली का मतलब सखी, अली का मतलब सखी। अली मोहे लाजे वृंदावननी को, अली का मतलब होता है सखी। ये सखी मुझे वृंदावन प्यारा लगा, बताओ। संगर्धंग अली लीला, ये शब्द को खूब ध्यान रखना। हम बोल क्या रहे हैं, उच्चारण क्या हो रहा है, उसका अर्थ हम क्या समझ रहे हैं, उस पर खूब ध्यान देना समझ करके। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आप लोग यहाँ आकर के सेवा पूजा का अर्थ सीखो। सबको सीखना चाहिए, पुजारी जी को भी सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। क्योंकि शब्द का अर्थ जाने बगैर पूजा करेंगे तो हमें पता ही नहीं। अली का मतलब तो मोहम्मद का दामाद है ना? तो यहाँ तो अली लिए अली बोलेंगे तो मोहम्मद का दामाद हो जाएगा, मोहम्मद का दामाद। अली का मतलब मोहम्मद के हसन हुसैन का बाप। तो कहीं आप वो ना समझ बैठे। अली का मतलब यहाँ है सखी। हे सखी, देखो आंख रसीली है उनकी, सुबह सुबह आकर के परमात्मा की आरती कर रहे हैं। सबको सीखना चाहिए सेवा पूजा। सेवा पूजा हमारे जीवन का प्रथम सूत्र है। सबको शब्द का ज्ञान होना चाहिए। रहनी जगे रगमग दो, रगमग का मतलब क्या है? हाँ जी पुजारी जी, हाँ जी बताइए। रगमग दो ना, रगमग का मतलब क्या है बताओ?
पूजा तो आप लोग करते हो, लेकिन रग मग का अर्थ नहीं जानते हो। रैनी जगह रग मग दो नैना, बोलत बोल मधुर मुख बहना। देखो पूजा जी को तो पता होना चाहिए, पूजा करते करते 25 साल हो गए यहाँ। रग मग दो नैना, रगमग का मतलब होता है आंखों में रात की नींद पूरी न होने से लाल लकीरों का उभर जाना। अब देखो कैसे गहरा अर्थ है ना सेवा पूजा में। रगमग दो नैना, यानी रगमग का मतलब आंखों के अंदर लाल लाल हल्की सी लकीरें आई हुई हैं, क्योंकि रात्रि की नींद पूरी न होने के कारण। हाँ जी बताइए, ऐसे सब अर्थ, शब्दों के अर्थ का ज्ञान पूरा होना चाहिए। सेवा पूजा करें तो भाव के साथ अर्थ को समझ करके करें। अब हर लाइन में आपको मैं समझाना शुरू करूंगा तो मेरी भीतर छूट जाएगी। तो कभी आकर के पुजारी जी से सीखना सेवा पूजा। पुजारी जी सिखाएंगे, 25-30 साल से पूजा कर रहे तो ज्ञान तो होता ही है ना। पुजारी जी नहीं बता पाए तो मेरे से पूछ लेना, मैं तो पूजा तो नहीं किया लेकिन अर्थ बता सकता हूं। तो प्रातः काल की पूजा करे, हरिदास जी महाराज कर रहे हैं। अरुण उदय बाल भेष सुहावे, मेवा मधुर हित भोग लगावे, करे सिंगार महासुखकारी, बाल भोग को समय विचारी। प्रातः काल बाल भोग लगाते हैं, प्रातः काल जो भोग लगाते हैं उसको बाल भोग बोलते हैं। ये बड़ी सेवा करते हुए देखा। देवचंद्र जी महाराज बड़े प्रसन्न और बड़े आनंदित हो गए। तो देवचंद्र जी महाराज सोचने लगे, अब मैं सही जगह पहुंचा हूं, अब मैं सही जगह पहुंचा हूं। यहाँ पर कोई आडंबर नहीं है, कोई छलावा नहीं है। हमारे प्रणामी पद्धति की सेवा पूजा में कोई आडंबर नहीं है। आप जो लोग जानते हैं कोई आडंबर नहीं है। बड़े प्रेम से राज्य की पूजा करो, भाव से राज्य की पूजा करो। रोज श्रृंगार बदलना चाहिए, रोज श्रृंगार बदलें, 2 समय जरूर आरती उतारें और भोग लगाएं। और आप घर में हैं तो दिन में भी जरूर एक बार थोड़ा सा भोग जरूर लगाएं। दिन में चावल इत्यादि का अन्न का भोग बढ़िया लगाएं। तो रोज देवचंद्र जी महाराज जाएं, चर्चा प्रवचन सुने हरिदास जी से और खूब प्रसन्न होकर के लौट करके आए। तो देवचंद्र जी महाराज ने उस समय पिताजी के विषय में पूछा। हरिदास जी ने कहा, आपके 4 साल से यहाँ बैठे हो, माता पिता का कोई खोज खबर लिया नहीं लिया? माता पिता क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? तो माता तो कई बार बीमार हो गई थी, एक पुत्र है वो भी 4 साल से कहाँ गया कोई अता पता नहीं। तो कितनी पीड़ा होती आप एक कल्पना करो। एक पुत्र भी घर में नहीं है 4 साल से, तो माता कैसे रही होगी 4 साल तक। कई बार मथुर मेहता जी आए और हरिदास जी के यहाँ पूछताछ करके वापस चले गए। लेकिन अब जब हरिदास जी से मिले तो देवचंद्र जी से पत्र लिखवाया, जाओ माता पिता को पत्र लिखो, उनको कहो कि मैं यहाँ आ गया हूं। और पत्र मिलते ही पत्र को बार बार पढ़ा मथुर मेहता कुंवर भाई जी ने, और मिलने के लिए वहां आ गए। देवचंद्र जी को समझाया, बेटे घर चलो, अपना काम संभालो, हमारा व्यापार का काम है, व्यापार का काम है, व्यापार का काम संभालो। देवचंद्र जी कहते हैं, मैं तो परमात्मा के नाम का व्यापारी हूं, मुझे और कुछ नहीं करना। कहते ना, बालद भर ले रे प्रभु नाम के, रस्ते में काम आएगी। बालद भर ले रे प्रभु नाम के, रस्ते में काम आएगी। कोस 5-10 जब तो जाता, कोस 5-10 दुनिया भर का सामान मंगाता, दुनिया भर का सामान मंगाता। पहला दर्जा खास कराता, पहला दर्जा। देखो यात्रा में जाते समय कितनी सारी व्यवस्था हम करते हैं, लेकिन परमधाम की यात्रा में जाना है, क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था कर रखी है हमने? कोई व्यवस्था नहीं है। तो परमधाम के मार्ग में जाने के लिए प्रेम, भक्ति, करुणा, श्रद्धा, समर्पण, त्याग, नाम जप, ये सब जरूर करना चाहिए। यही हमारे साथ जाने वाला है। और हमने जो चुपके से जो दान पुण्य किया वो भी साथ जाएगा, दिखा करके किया वो नहीं जाएगा। जो चुपके से किया वो जरूर जाएगा, क्योंकि चुपके से किया हुआ
आप और लेने वाले के पास ही रहेगा। दिखा के क्या हुआ, सबके सामने साझा हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा, उसका फल कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मत्तू मेहता जी और कुंवर बाई जी भी वहीं आ गए। अब बार बार गुरु महाराज के कहने से वहीं आ गए, वहीं आकर के रहने लगे। तो एक दिन हरिदास जी से सलाह किया मत्तू मेहता जी ने, हे गुरु महाराज, क्या देवचंद्र जी की शादी कर दें? देवचंद्र जी की शादी कर दें तो देवचंद्र जी महाराज को अगर पता चलेगा तो बिल्कुल मना करेंगे, वो तो बिल्कुल मना करेंगे, वो तो विवाह करना चाहेंगे ही नहीं। तो क्या करें, उनका विवाह कर दें? उन्होंने कहा कि हाँ, विवाह तो कर देना चाहिए, 21-22 साल का बालक हो गया है। पुराने जमाने में छोटी उम्र में विवाह हो ही जाती थी, तो 21-22 साल के हो गए तो विवाह कर दो तो ठीक रहेगा। तो गुरु जी से सलाह करके विवाह करने का दिन निश्चित किया उधर, और इधर गुरु जी से सलाह किया। गुरु जी ने एक दिन कहा, हे देवचंद्र जी, अब मैं ऐसा चाहता हूं कि एक दिन आपको मैं नाम दान दे दूं, आपको मैं नाम दान दे करके पूर्ण मार्ग में जोड़ लूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो एक दिन श्री देवचंद्र जी महाराज को घर में बुलाया, और घर में बुला करके देवचंद्र जी महाराज को नाम की दीक्षा देने का मन बनाया। और वो बुधवार का दिन निकला, और तो बुधवार का ही दिन विवाह करने का दिन भी निश्चित हो गया। जिस दिन विवाह करने का दिन है उसी दिन दीक्षा लेने का दिन भी निश्चित हो गया, वही दिन अच्छा था। तो देवचंद्र जी महाराज को कहा हरिदास जी ने, हे देवचंद्र जी, भद्र भेष होना पड़ता है। भद्र भेष का मतलब मुंडन करो, बालों का मुंडन करो, और पीताम्बर पहन करके आओ। पीताम्बर पहन करके आना, मैं आपको प्रातः काल सूरज उगते उगते नाम दान दे दूंगा। देवचंद्र जी महाराज तो यही चाहते थे कि मुझे दीक्षा मिल जाए, और प्रातः काल आए और देवचंद्र जी महाराज गुरु महाराज के सामने आकर के विराजमान हो गए। और श्री देवचंद्र जी को सबसे पहले पूछा, पहले किसी से दीक्षा लिया है? गुरुजी मंगलदास जी ये जरूर पूछते थे, अब तो पूछने का जमाना चला गया, पहले किससे नाम लिया है या नहीं लिया है? मंगलदास गुरुजी ये जरूर पूछते थे। अगर लिया है तो उस नाम जो लिया है उसमें संतुष्टि है या नहीं है, ये भी पूछते थे गुरु महाराज मंगलदास जी। संतुष्टि है तो मेरे से नाम मत लो, ऐसा बोलते थे गुरु महाराज मंगलदास जी। अगर संतुष्टि है जहां से दीक्षा लिया है तो मेरे से नाम मत लो, फिर संतुष्टि है ना तुम्हें वहीं पे तो उसी नाम का जप करो। अगर संतुष्टि नहीं है तो यहां से दीक्षा लेना, बाद में दो नाव में पैर नहीं रखना। इधर प्रणामी सुंदर साहब भी बन गए, उधर और किसी को भी मान रहे हैं, तो आपका इष्ट देव को एक होना चाहिए। सम्मान सभी का करो, मानो सभी को, भजन एक का करो। राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए, राज श्याम जाई राके राज ताई भी रही है, जाई ए राम धनी राम धनी काम धनी कहिए, राम तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हे गुरु महाराज, मैंने सन्यासियों की दीक्षा ले रखी है, सन्यासियों का मंत्र मैंने ले रखा है। तो एक काम करो, सुबह सुबह जो भिक्षा मांगने के लिए साधु संत महात्मा आते हैं ना, वो जो मंत्र है ये कागज में लिखो, कागज में लिख करके जब सुबह आते हैं ना भिक्षा मांगने के लिए, सन्यासी साधु संत महात्मा आते हैं, तो रोटी बनाना, एक रोटी बनाई फिर दो रोटी बनाई, तो दो रोटी के बीच में वो लिखा हुआ मंत्र रख देना कागज का,
ऊपर से 2 रोटी और रखना, और वो रोटी सन्यासी के हाथ में दे दो, वो मंत्र वापस हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा हरिदास जी ने कहा। तो उस समय देवचंद्र जी महाराज हंसने लगे। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो अंदर चला गया है जो मंत्र, वो लिख करके भेजने से थोड़ी चला जाएगा, वो तो अंदर ही रहेगा। लेकिन एक बात है गुरु महाराज, अगर सन्यासी का मंत्र मजबूत होगा, ताकतवर होगा, तो आपके मंत्र को अंदर प्रवेश करने ही नहीं देगा। अगर आपका मंत्र मजबूत होगा तो आपका मंत्र अंदर जाते सन्यासी के मंत्र को भगा देगा। बात तो सही है ना? एक जगह 2 शेर नहीं रह सकते, 2 शेर एक ही जगह में नहीं रह सकते। अगर आपका मंत्र मजबूत होगा तो अंदर जाते ही पहला वाला मंत्र भाग जाएगा। तो देवचंद्र जी महाराज को हरिदास जी ने कहा, धन्य है देवचंद्र जी, ऐसे शिष्य को प्राप्त करने के लिए तो गुरु लोग तरसते हैं। ऐसा योग्य शिष्य, प्रश्न करने वाला शिष्य गुरु को अच्छा लगता है। याद रखना, ज्ञान की बातें पूछने वाला शिष्य गुरु को अच्छा लगता है। नाम लिया, संतुष्ट होकर के बैठ गए, ये बढ़िया नहीं है। नाम लेने के बाद प्रश्न पूछा करो, क्या है, कैसे है, मोक्ष कैसे मिलेगा। और घर में कभी आपके पास आए तो घर की बातें थोड़ी सी करो, कोई बात नहीं, कभी दुख सुख की बातें हो जाती है, लेकिन ज्यादा ज्ञान भक्ति की बातें, परमात्मा की बातें, परम धाम की बातें पूछना चाहिए। गुरुओं को ऐसी बातें ज्यादा पूछो जो परमात्मा के साथ मिलन कैसे होगा। मीराबाई कहती ना, एक दिन मीराबाई के यहाँ पे संत महात्मा आए तो मीराबाई ने कहा, हरि से मिलन कैसे होए, मुझे हरि से मिलन कैसे होगा वो बात बताओ, बाकी सब बेकार है। परमात्मा से मेरा मिलन कैसे होगा, बस वही मुझे जानना है। अब देवचंद्र जी महाराज भद्र भेष होकर के आ गए, पीताम्बर पहन करके आ गए, मुंडन भी कर दिया और गुरु महाराज के सामने आकर के बैठ गए। ये देखो, नाम लेने और नाम देने की विधि वेद के हिसाब से बहुत कठिन है, पालन करना बड़ा मुश्किल है। ये जो गुरु, देखो वेद की बातें बता रहा हूं, शास्त्रों की बातें, ये काल्पनिक बातें नहीं। अगर जो गुरु किसी को दीक्षा दे रहा है तो गुरु को भी सुबह से खाली पेट रहना चाहिए। बड़ा कठिन है। गुरु भी सुबह से खाली पेट रहे, मात्र फल आहार या जल आहार करे गुरु, और अपने शरीर में जो भी मशीन के द्वारा सिला हुआ वस्त्र उस दिन गुरु को नहीं पहनना चाहिए। गुरु को, देखो गुरु के लिए कितना कठिन नियम है। उस दिन मशीन से सिला हुआ वस्त्र न पहन करके सामान्य वस्त्र पहनना चाहिए, जो सीधा ही लाया गया हो, जिसमें किसी दर्जी का हाथ न लगा हुआ हो। ऐसा वस्त्र का शरीर में लपेटा मार करके गुरु को दीक्षा देने के लिए बैठना चाहिए। मात्र फल या जल का आहार गुरु को करना चाहिए। और इतना करने के बाद जल में हाथ का आचमन करके कुश की अंगूठी हाथ में पहन करके गुरु को दीक्षा देने के लिए बैठना चाहिए। और शिष्य को रात्रि से ही भूखा रहना चाहिए। बड़ा कठिन है, तब जाकर के नाम की पूर्ण सिद्धि होती है। मैं स्वयं इसका साक्षी हूं। मैं तो उस समय 7 साल का बच्चा था जब मैंने दीक्षा लिया गुरु महाराज मंगलदास जी से, लेकिन मुझे आज रात से भूखा रखा, कल सुबह जाके नाम दिया था गुरु महाराज ने। आज रात से मुझे भूखा रखा, दूसरे दिन नाम दिया। तो मुझे तो उस समय कोई ज्ञान नहीं था, 7 साल का बालक रहा, नाम दीक्षा मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया। बाद में मैंने गुरु महाराज से समझदार होने के बाद पूछा तो गुरु महाराज ने कहा, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो 12-15 घंटा भूखा रखता है, नहीं रखता है? रखता है ना। तो मैं गुरु हूं, यानी तुम्हारा वैद्य हूं, तुम्हारा ऑपरेशन करना है, अंदर के विकार को फेंकना है और तुम्हें शुद्ध बनाना है, तो पहले से ही तुम्हें व्रत रख करके सारे विकार को फेंकना पड़ेगा, तब जाके दीक्षा मिलने वाली है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा कठिन है दीक्षा लेना और दीक्षा देना। इसलिए तो कहते हैं, बाट का गुरु घाट का चेला,
दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये काम नहीं होना चाहिए। विधिवत दीक्षा लें, दीक्षा लेने के बाद सही मार्ग में चलने का आदत भी डालें। सुबह शाम कम से कम दिन भर में आपको कम 12 माला तो जप करनी ही चाहिए। 12 माला का जप करें। सुबह 6 माला, शाम को 6 माला। ये जप जरूर आप करें। मंत्र का 16 अक्षर मंत्र का सुबह शाम जप अवश्य करें। हमारे मंत्र में 16 अक्षर है। 16 अक्षर मंत्र का जप कम से कम सुबह 6 माला, शाम को 6 माला अवश्य करना चाहिए। और उसी समय देवचंद्र जी महाराज को दीक्षा दे दिया। भज मन श्री वृंदावन, कुंज बिहारी नित्य विलास, यही राखो तुम दिल में, सुमिरो कर विश्वास। भज मन श्री वृंदावन, हे मन वृंदावन में रहने वाले बाकी बिहारी जी का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, उनको मंदिर में रखो। ये शिक्षा दिया। और कृष्ण नाम का जप करो, कृष्ण मंत्र का जप करो, ये शिक्षा दिया। अब देवचंद्र जी महाराज हर तरह से दीक्षित हो गए, घर चले गए। जैसे घर पहुंचे तो माता पिता ने देखा, आज तो मुकुट सजना चाहिए, बड़ा सुंदर होकर के रहना चाहिए, आज ये क्या मुंडन करके आए हो, ये बड़ा गलत किया तुमने, आज तो आपको दुल्हा बनना चाहिए था। तो उस समय देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, मैं दुल्हा ही तो बना हूं, और क्या बनना है। आज मैंने अपना सारा मुंडन करा करके मैंने अपने पिया प्रीतम का दुल्हन बनने का निर्णय लिया, और तुम दुल्हा में दुल्हन, मैं उनका भजन करने वाला बन गया हूं। लेकिन हरिदास जी से बातचीत करके विवाह करके ही छोड़ा। माता पिताओं की इच्छा होती है विवाह कर दो, विवाह के बाद जो मर्जी होता रहे, है ना। कोई आवश्यक नहीं है कि विवाह बंधन में बंधने के बाद सुख ही मिले, शांति ही मिले, अच्छा ही लगे। दुख भी आ सकता है, सुख भी आ सकता है, कोई परेशानी भी आ सकती है। कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। इस समस्या से जूझने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। जैसे तैसे उनका विवाह हो गया। देवचंद्र जी की पत्नी का नाम लीलबाई रखा गया। लीलबाई उनका नाम है, लीलबाई नाम है उनका। और इस तरह से विवाह विधि संपन्न हो गई। विवाह विधि संपन्न होने के बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपना नियम नहीं छोड़ा। रोज जाएं, रोज जाकर के गुरु महाराज के घर की परिक्रमा करें, कभी जल भरें, कभी झाड़ू पोंछा लगाएं। हरिदास जी बार बार उनको रोकते हैं, टोकते हैं, नहीं बेटे, मेरे पास बहुत सारे शिष्य हैं, ये सब करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक दिन देवचंद्र जी महाराज और हरिदास जी ठंड के दिनों में, धूप के दिन थे, बैठे थे आराम से। उसी समय 4 बंदे एक बंदे को उठा के लाए और ला करके हरिदास जी के सामने रख दिया और उनको दंडवत प्रणाम किया। हे हरिदास जी महाराज, अगर आप चाहें तो इस व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। ये मर गया है, इसको काले वाले बिच्छू ने डंक मारा है और ये मर गया है लगभग, इसका इलाज करिए। तो उसी समय अपने दाएं वाले मूंछ में ऐसे हाथ फेरा तो उनकी जो उंगली है ना मूंछ में अटक गई। धीरे 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 मूंछ से उंगलियां बाहर हुई। फिर दूसरी बार फेरा, फिर तीसरी बार फेरा, फिर चौथी बार जो मूंछ में ऐसे हाथ फेरा तो एकदम जहर उसका उतर गया, उठ करके बैठ गया और नमस्कार करने लग गया। बड़े प्रसन्न हो गए हरिदास जी महाराज और वे भी बड़े प्रसन्न हो गए। जहर उतर गया, बिच्छू का डंक मारा हुआ, बड़े खुश हो गए, बड़े आनंदित हो गए और कहने लगे, हे हरिदास जी महाराज, आप नहीं होते तो आज ही हमारा बंदा चला गया था। उनके जाने के बाद हरिदास जी ने देवचंद्र जी महाराज को कहा, देखो ये बहुत बड़ा मंत्र है, इस मंत्र को तुम्हें याद करो, जहर उतारने का मंत्र है। तो देवचंद्र जी महाराज बोलते हैं, हे गुरु महाराज, आप लोग सब कहते हैं मृत्यु के समय और जन्म के समय
1,00,000 बिच्छू के डंक मारने का दर्द का अनुभव होता है। ये तो एक बिच्छू ने डंक मारा था, उसका जहर आपने उतार दिया, और मृत्यु और जन्म के समय 1,00,000 बिच्छू के डंक मारने का दर्द उतारने का मंत्र आपने मुझे दे दिया है। अब मुझे कोई मंत्र नहीं चाहिए, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति मोहो। अब मुझे कोई प्रार्थना भजन कुछ नहीं चाहिए, इस मंत्र का जप करूंगा मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज ने अपने गुरु के सामने खड़े उतर गए। तो देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया, आने वाले बुधवार के दिन मैं आपको बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने वाला हूं। बोलो बाल मुकुंद भगवान की। आप अपने घर में ले जाकर के पूजा करना बढ़िया से। ये हरिदास जी महाराज ने कहा, और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सारी बात को शिरोधार्य कर लिया। अब श्री महामत हुक्मे कहाई जोई, करी कृपा श्री साकुंडले सोई, ताते सने सखी कछ जानी, सतगुरु कृपाते हृदय आनी। अब ये अभी तक ये प्रसंग हमने सुना। अब कल के प्रसंग में बाल मुकुंद जी अंतर ध्यान होंगे, फिर कैसे प्रकट होंगे, बाल मुकुंद जी को देवचंद्र जी महाराज ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे, और वहां जाने के बाद क्या क्या होगा, फिर घुघरी का प्रसाद कैसे उनको प्राप्त होगा, ये सारा प्रसंग कल आपको सुनाया जाएगा। कल आप जब घर से या मंदिर आए तो थोड़ा घुंघरी का प्रसाद लेके आना, बढ़िया से बना के लेके आना, चीनी नहीं डालना, आप बढ़िया बनाना, उसमें शक्कर डाल के बनाना, ठीक है ना। ये घुंघरी का प्रसाद कैसे बनता है, ये गेहूं का खीर है, ये गेहूं का खीर। अभी जाके अब गेहूं भिगो देना, हल्का सा बढ़िया से 2-3 बार धो करके हल्के से गर्म पानी में गेहूं को भिगो देना। आज रात भर भीगने देना, कल दिन में भी भीगने देना, और कल दिन में 12-1 बजे के बाद जब बढ़िया से भीग जाए, नरम नरम हो जाए, उसको आप पानी में खूब उबालना, नमक नहीं डालना, शुद्ध पानी में बढ़िया से उबालना। उबाल करके जब पानी बढ़िया से वो फटने से लगे, दाने फटने लगे, तो पानी सारा फेंक देना, और उसको फिर बर्तन में डाल करके दूध में पकाना। उसको फिर बढ़िया से दूध में पकाना, उसमें आप जो भी मसाला आप डाल सकते हैं सब डालना है ना। मीठा बनाना, नमकीन नहीं बनाना, उसमें काली मिर्च डालना, इलायची डालना, जो भी आपको डालने का मन करे डालना। जितना हो सके चीनी न डालना, क्योंकि चीनी बहुत आजकल लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, मैं भी चीनी खुद नहीं खाता हूं। तो शक्कर डालना, शक्कर डाल के बढ़िया बना करके आप अपने घर से भी लेके आना, या मंदिर में भी बनाया जाएगा। कल उसी चीज का भोग यहाँ पे लगने वाला है। बाकी अगर आपको और कुछ लाने का मन करे तो बढ़िया देसी घी के लड्डू भी आप ला सकते हैं, क्योंकि 2 चीज का कल यहाँ भोग लगने वाला है। इसको घुघरी प्रसाद बोलते हैं वितक की भाषा में, है ना। और लड्डू बढ़िया से जो राजस्थान में मिलते हैं देसी घी के लड्डू, वो भी ले आना। वो आप ले आओगे तो अच्छी बात है, यहाँ से बिल्कुल नहीं लाना, जलंधर वालों के दुकान से बिल्कुल नहीं लाना, क्योंकि देसी घी के ही लड्डू लाना। आप नहीं ला पाओगे तो मैं ले आऊंगा, 2-3 किलो लड्डू मैं ले आऊंगा, आप लड्डू लाना ही नहीं, क्योंकि आप कहां से लाओगे मुझे इस बात का पता नहीं होगा। कहीं और जगह से उठा के लाओगे तो सही भोग लगाने में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो कल का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आज के प्रश्न को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अब जो भी आए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे। ये श्रावण का महीना श्रवण भक्ति में हमारा गुजर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी चौपाई दोहराएं। श्री महमत हुक्मे कहाई जोई, करी कृपा श्री साकुंडले सोई, ताते स्नेह सखी कछु जानी, सतगुरु कृपाते हृदय आनी, सतगुरु कृपाते हृदय आनी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज, अपने अपने गुरु गोविंद की प्रणाम।